तो वही जोधपुर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली अनीता चौधरी की हत्या से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन से रिमांड के दौरान लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान उसने ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर हर कोई विचलित हो रहा है, लेकिन उसके हाथ नहीं कांपे। जिस तरीके से उसने पूरी जानकारी दी है, अपना जुर्म उसने कबूल किया है। पूछताछ में अनीता चौधरी की हत्या करना उसने कबूल किया और ये भी बताया कि इस पूरे हत्याकांड में वो खुद ही अकेला था, उसकी खुद की अकेले की भूमिका थी। और जिस तरीके से पूछताछ में उसने बताया कि शव को कैसे उसने ठिकाने लगाया है, उसने कहा कि मृतका अनीता चौधरी के शरीर के जॉइंट्स काटकर उसने टुकड़े किए थे। 3-4 फीट लंबे धारदार चाकू से पहले मौत के घाट उतार दिया था। दोनों ही पैरों को घुटनों और हाथों को कोहनियों से काटने की जानकारी सामने आई है। सिर को धड़ से अलग करने के बाद प्लास्टिक के 2 कट्टों में कटा हुआ शव डाला था। ये जानकारी के दौरान उसने जानकारी दी है और बेहद दर्दनाक ये मौत रही। उसके बाद घर के बाहर ही गड्ढा खुदवाकर उसने शव के टुकड़े उसने दफना दिए थे। बेहद दुखद रहा और लेकिन इस हत्याकांड मामले में अब दिनों दिन कई खुलासे सामने आ रहे हैं। जोधपुर से हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। राजीव जी, क्योंकि बेहद दर्दनाक मंजर रहा होगा, सोचकर भी रूह कांप जाती है, लेकिन इस आरोपी का ना तो दिल पसीजा ना हाथ कांपे। जिस तरीके से वो खुल के पूरी जानकारी दे रहा है, अभी पूरे मामले में अपडेट क्या है, जरा बताइएगा। देखिए, एक बार किसी शख्स की आदत पड़ जाती है, उसकी प्रकृति आपराधिक हो जाती है। जब वो वाहन चोर एक चुटकी में वाहन चुरा लेता था, जहर खुरानी की घटनाएं करता था, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उसकी नीयत और नीयत यही थी। इस तरीके से चाहे लूट का मामला रहा हो और चाहे किसी के दर सुपारी देने का, जो भी सच सामने आएगा। लेकिन इस वक्त अगर जिस तरीके से देखें तो एक एक जॉइंट उसको पता है कि कहाँ मैं कट लगाऊंगा तो टुकड़ा अलग हो जाएगा। इसका मतलब अगर और गहनता से पड़ताल करें तो कुछ और ऐसे मामले खुल भी सकते हैं। जिस तरीके से उसने घुटनों के नीचे से दोनों पैर अलग किए, जॉइंट से हाथ अलग किए हैं, समझा जा सकता है। फिर धड़ को अलग किया है, तो ऐसे क्या स्थिति रही होगी आप समझ सकते हैं। उसके बाद में जिस तरीके से इस पूरे मामले में 2 प्लास्टिक के कट्टों में डाल के दफन कर दिया। हालांकि फिलहाल वो खुद को अकेला ही बता रहा है, लेकिन उनकी पत्नी आबिदा ने जब फर्स्ट इंडिया से बातचीत तब कहा था, उसने कहा था एक आदमी को लाऊंगा। अब वो उसका हेल्पर था या कोई और व्यक्ति था जिसको किसी चीज का फायदा होना था, वो व्यक्ति कौन था? आज संयुक्त उससे पति पत्नी से पूछताछ हो रही है, उसमें खुलासा होने की उम्मीद है। जी ठीक है, खुलकर सामने आ पाएगा कि क्या ये अकेला ही था या फिर और किसकी भूमिका थी। आपसे इसे लेकर आके भी हम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए राजीव जी आपका।